गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे अवलोकन विधि की। हमारा ये पेपर बीए पार्ट सेकंड का सामाजिक अन्वेषण की सर्वेक्षण पद्धतियाँ, उसमें अवलोकन विधि क्या है। अवलोकन विधि अनुसंधान की सबसे अधिक प्राचीन और सबसे अधिक प्रचलित विधि मानी गई है। मानव ने अपने चारों ओर के विश्व का जो प्रारंभिक ज्ञान है वो अवलोकन के द्वारा ही प्राप्त किया है। मानव के पास संचित ज्ञान का अधिकांश भाग अवलोकन का ही परिणाम है, यानी कि जो भी ज्ञान है वो उसने अवलोकन से ही प्राप्त किया है। सामान्य ज्ञान से लेकर के सृष्टि के रहस्यों तक को जानने में मानव ने अवलोकन विधि का सहारा लिया है। अवलोकन से आशय है आंखों से देखना। इस प्रकार अवलोकन वह प्रणाली है जहां अवलोकनकर्ता स्वयं घटना स्थल पर जाकर अपनी आंखों से उन घटनाओं को देखता है और जानकारी प्राप्त करता है। सामाजिक विज्ञानों के क्षेत्र में अवलोकन पद्धति का प्रयोग कई विद्वानों ने किया है। जॉन हावर्ड ने कैदियों के जीवन तथा जेल की दशाओं का, फ्रेडरिक लिपले ने श्रमिक परिवारों पर औद्योगिकीकरण के प्रभावों का तथा चार्ल्स बूथ ने लंदन के श्रमिकों का अध्ययन जो है वो सहभागी अवलोकन पद्धति के द्वारा किया है। यानी कि समाजशास्त्र में भी और अन्य विज्ञानों में भी जो अवलोकन है इसका प्रयोग विभिन्न विद्वानों ने किया है। अवलोकन की परिभाषाओं की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो सीए मोजर के शब्दों में अवलोकन को स्पष्ट रूप से वैज्ञानिक अन्वेषण की एक शास्त्रीय विधि कहते हैं। मोजर के शब्दों में अवलोकन को सुंदर ढंग से वैज्ञानिक जांच पड़ताल की पद्धति कहा जा सकता है। ठोस अर्थों में अवलोकन में कानों तथा वाणी की अपेक्षा आंखों का प्रयोग स्वतंत्र है, यानी कि इसमें आंखों का प्रयोग हम ज़्यादा करते हैं। अवलोकन का मतलब होता है कि ऑब्जर्वेशन शब्द क्या है, अंग्रेजी भाषा का शब्द है और जिसका हिंदी रूपांतर है अवलोकन। देखना, प्रेक्षण करना, निरीक्षण या अवलोकन करना। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कार्यकरण अथवा पारस्परिक संबंधों को जानने के लिए स्वाभाविक रूप से घटित होने वाली घटनाओं को सूक्ष्म रूप से देखना ही अवलोकन कहलाता है। यानी कि जहाँ हम आँखों का प्रयोग ज़्यादा करते हैं और नेत्रों की अपेक्षा वाणी की अपेक्षा कानों की अपेक्षा और वाणी की अपेक्षा नेत्रों का प्रयोग वहाँ पर ज़्यादा किया जाता है, उसे अवलोकन कहा जाता है। लेविस के अनुसार सभी प्रकार के अवलोकन अंततः विशेष घटनाओं के विशेष समूह में वर्गीकरण होते हैं। वैज्ञानिक विश्वसनीयता, सही प्रत्यक्षीकरण और वर्गीकरण पर आधारित हैं। इससे स्पष्ट है कि अवलोकन ऐसी अनुसंधान परिविधि है जो विषय वस्तु के प्रत्यक्ष दर्शन पर आधारित है। प्रत्यक्ष दर्शन कैसे होंगे? जब वहाँ व्यक्ति खुद जाएगा, अपनी आंखों से देखेगा। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं प्राथमिक सामग्री को एकत्रित करने की भी यह विधि है और जिसमें हम आंखों का प्रयोग करते हैं। अवलोकन पद्धति की विशेषताओं के बारे में अगर हम बात करते हैं तो उसमें सबसे पहला आता है प्रत्यक्ष पद्धति। प्रत्यक्ष पद्धति इसलिए है, दो तरह की पद्धतियाँ होती है, एक प्रत्यक्ष होती है और एक अप्रत्यक्ष होती है। जिसमें प्रत्यक्ष तो कौन सी होती है? जिसमें अनुसंधानकर्ता और उत्तरदाता आमने सामने होते हैं, और अप्रत्यक्ष में दोनों आमने सामने नहीं होते। अवलोकन कैसी पद्धति है? ये प्रत्यक्ष पद्धति है, क्योंकि इसमें शोधकर्ता सीधे अपने अध्ययन वस्तु को देखता है और निष्कर्ष निकालता है। उसके अलावा सूक्ष्म, गहन और उद्देश्यपूर्ण अध्ययन। अवलोकन अध्ययन की वह विधि है जिसमें अध्ययन विषय एवं घटना का
अति सूक्ष्म तथा गहन अध्ययन किया जाता है। इसमें घटनाओं की वास्तविक प्रकृति, उनकी गंभीरता, विस्तार, परस्पर संबंधों का सूक्ष्म अवलोकन करके ही वास्तविक तथ्यों का संकलन किया जाता है। उसके अलावा वैज्ञानिक पद्धति, अन्य पद्धतियों की तुलना में अवलोकन पद्धति अधिक वैज्ञानिक है, क्योंकि इस पद्धति के द्वारा अनुसंधानकर्ता स्वयं अपनी आंखों से देख करके सामग्री को इकट्ठा करता है, इसलिए इसमें वैज्ञानिकता पाई जाती है। उसके अलावा विश्वसनीय सामग्री, विश्वसनीयता इसमें अधिक रहती है। विश्वसनीयता इसमें क्यों रहती है? क्योंकि इसमें अनुसंधानकर्ता सूचनाओं और तथ्यों को उसके स्वाभाविक रूप में घटित होते देख करके संकलित करता है और फलस्वरूप संग्रहित सामग्री सत्य और विश्वसनीय होती है। उसके अलावा सामूहिक व्यवहार का अध्ययन, अवलोकन प्रणाली का प्रयोग सामूहिक व्यवहार के अध्ययन के लिए किया जाता है, क्योंकि इसमें अध्ययनकर्ता को केवल आंखों का प्रयोग करना है, समूह की क्रियाओं को देखना है। तो इसके लिए इसे व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति जो है, व्यक्तिगत व्यवहार का अध्ययन करने के लिए इसे सबसे श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि सामूहिक व्यवहार का अध्ययन करने के लिए अवलोकन विधि सबसे उत्तम है कि व्यक्ति एक साथ सभी लोगों के या समूह में जो व्यवहार हो रहे हैं, क्रियाएं हो रही हैं, उनको आसानी से देख सकता है। उसके अलावा कार्य कारण संबंध का पता लगाना, सामान्य अवलोकन एवं वैज्ञानिक अवलोकन में ये मूल अंतर है कि सामान्य अवलोकन में अवलोकनकर्ता केवल घटनाओं को देखता है, जबकि वैज्ञानिक अवलोकन में वह घटनाओं को देख करके उनके कारणों परिणामों को भी खोज करता है, जिसके आधार पर सिद्धांत निर्माण की ओर बढ़ा तथा वास्तविकता का वो पता लगाया जाता है। उसके अलावा मानव इंद्रियों का प्रयोग, अवलोकन विधि में मानव इंद्रियों का पूर्ण एवं व्यवस्थित प्रयोग किया जाता है। इसमें अवलोकनकर्ता अपने कान और वाणी का भी प्रयोग करता है, किंतु नेत्रों का प्रयोग इसमें विशेष रूप से किया जाता है। यानी कि जो देखता है वो सुनता भी है, लेकिन वो उसके बजाय जो देखता है उसका ज़्यादा ध्यान करता है। वह नेत्रों द्वारा घटनाओं का निरीक्षण करता है, उन्हें संकलन हेतु नोट करता है। उसके अलावा प्रयोगपूर्ण अध्ययन, जो सीए मोजर हैं, उन्होंने अवलोकन को अनुभव या प्रयोग पर आधारित अध्ययन माना है, चाहे इसे सामूहिक व्यवहार जैसे एक समुदाय के जीवन अथवा किसी विशेष क्रिया जैसे समाचार पत्र पत्रिका पढ़ना आदि अध्ययन के लिए प्रयोग किया गया। यानी कि किसी भी अध्ययन के लिए प्रयोग हो सकता है, चाहे सामूहिक व्यवहार के लिए हो, चाहे व्यक्तिगत व्यवहार को जानने के लिए किया जाए। उसके अलावा विचार पूर्वक किया जाने वाला अध्ययन, जोधा और कुक का विचार है कि अवलोकन एक ऐसी विधि है जिसमें अवलोकनकर्ता स्वयं घटनाओं का विचार पूर्वक अध्ययन कर तथ्यों का संकलन करता है। इसके अलावा जो एक महत्वपूर्ण बात है वो है प्राथमिक सामग्री का संकलन, कि सामाजिक शोध में जो सामग्री संग्रहित की जाती है वो दो तरह की होती है, एक प्राथमिक होती है और एक द्वितीयक होती है। अवलोकन वो माध्यम है जिसमें अनुसंधानकर्ता सीधे अध्ययन समूह के संपर्क में आता है और फिर तथ्यों को संकलित करता है, स्वयं क्षेत्र में जाता है, जो देखता है उसका अवलोकन करता है, उसका अध्ययन करता है। तो इस तरह से यह प्राथमिक सामग्री संकलन करने का एक विश्वसनीय स्रोत माना जाता है कि वो किसी भी समुदाय के दैनिक जीवन में भाग ले सकता है या दूर बैठ करके भी वो उसका अध्ययन कर सकता है, क्योंकि अवलोकन के जो प्रकार है, सहभागी अवलोकन है, असहभागी अवलोकन है, अर्ध सहभागी अवलोकन है, वो चाहे तो अध्ययन समूह की क्रियाओं में भाग ले, उनका सदस्य बन जाए, सहभागी सदस्य, या केवल एक निरीक्षणकर्ता के रूप में तथ्यों को एकत्रित कर सकता है। तो इस तरह से अवलोकन विधि वो विधि है जो प्राथमिक सामग्री को एकत्रित करने का एक
जो है उचित विधि है, समुचित विधि है। धन्यवाद।